नमस्कार दोस्तों। हमारे लोक पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हमारे देश में हर गांव में एक न एक लोक या स्थानीय पर्व मनाया जाता है और इन्हीं पर्वों को मनाने की कथा बड़ी ही रोमांचित होती है। ऐसा ही एक पर्व भारत के उत्तराखंड में मनाया जाता है, घुघुती या घुघुतिया। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाला यह त्योहार बचपन से ही मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। बचपन में इस दिन हम सारे बच्चे सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो जाते थे और अपने छत में जोर जोर से आवाज लगाते थे, काले कौवे काले घुघुती की माला खा ले। और उसके लिए पूरी और घुघुती का प्रसाद रखते थे और खुद भी गले में घुघुती की माला पहनते थे, जिसमें एक छोटा सा संतरा भी लगा होता था। इस पर्व का मुख्य पात्र है कौवा। उसी से जुड़ी एक प्रचलित कहानी है जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह बात उन दिनों की है जब कुमाऊं में चंद्र राजवंश का शासन था। तत्कालीन राजा कल्याण चंद की कोई भी संतान नहीं थी। गुरुजी, लगता है मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। मेरा ये गौरवशाली वंश मेरे ही साथ समाप्त हो जाएगा। धीरज रखें राजन, आप बागनाथ मंदिर में संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ कराएं। भगवान बागनाथ अवश्य ही आपकी पुकार सुनेंगे। अगर ऐसा है तो गुरुवर, आप इसका प्रबंध कर दीजिए। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। संतान उत्पत्ति की कामना से राजा कल्याण चंद्र और उनकी पत्नी ने बागनाथ मंदिर में यज्ञ किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम निर्भय चंद्र रखा गया। निर्भय की माँ प्यार से उसे घुघुती के नाम से पुकारती थी। माँ ने उसके गले में एक मोती की माला पहना रखी थी जिसमें घुंघरू लगे थे, जिसे देखकर घुघुती बहुत ही खुश होता था। राजा कल्याण चंद का प्रधानमंत्री इस उम्मीद में रहता था कि राजा के बाद सिंहासन उसे मिलेगा, पर घुघुती के पैदा होने के बाद उसका यह सपना टूट गया। घुघुती, ओ घुघुती, खाना खा लो बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं है। घुघुती, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपकी ये मोती की माला मैं कौवे को दे दूंगी। आप मेरी माला कौवे को दे दो माँ। अच्छा, तो ये बात है। आ काले कौवे काले, घुघुती की माला खा ले, जल्दी आ। इस प्रकार माँ के बुलाने पर जब कौवे आ जाते तो रानी उन्हें भी खाने को पुआ और कुछ पकवान दे देती। इस तरह घुघुती और कौवों के बीच दोस्ती हो गई थी। पर प्रधानमंत्री के इरादे तो कुछ और ही थे। मुझे कुछ भी करके इस राजा के पुत्र को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। राजा और रानी सोए हुए हैं, यही सही समय है। इस घुघुती को जंगल में छोड़ आता हूँ, वहां इसे बाघ खा जाएगा। इसके वियोग में राजा और रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अरे, ये मंत्री घुघुती को कहाँ ले जा रहा है? सुबह जब राजा और रानी उठे तो घुघुती को महल में न पाकर सब जगह तलाशने लगे। घुघुती, कहाँ हो बेटा, तुम कहाँ हो? धीरज धरो रानी, मैं अपनी पूरी सेना लगा दूंगा, पर निर्भय को ढूंढ के ही रहूंगा। वहीं जंगल में कौवा मंत्री और घुघुती का पीछा करने लगा। यह सही जगह है, यहाँ मैं इस राजकुमार को मार देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह मंत्री तो कुछ अनहोनी करने जा रहा है। लगता है मुझे अपने मित्रों को बुलाना ही पड़ेगा। अरे, इतने सारे कौवे कहाँ से आ गए? ये सब तो मेरे प्राण ले लेंगे। लगता है मुझे अब यहाँ से भागना ही पड़ेगा। राजकुमार को यहीं जंगली जानवरों के हवाले छोड़ देता हूँ। यह मंत्री तो भाग गया। अब हम राजकुमार को घर कैसे ले जाएं? क्यों ना हम रानी को बता दें कि राजकुमार यहाँ है। पर रानी हमारी भाषा समझेगी कैसे? क्यों ना हम राजकुमार की ये माला रानी तक पहुंचा दें, जिससे कि उनको संकेत मिल जाए कि राजकुमार यहाँ है। हाँ, ये अच्छी तरकीब है। मैं इस माला को रानी तक पहुँचा देता हूँ। तब तक तुम राजकुमार की रक्षा करना। अरे, ये तो घुघुती की माला है, तुम्हें कहाँ से मिली? हमें इस कौवे का पीछा करना चाहिए। इस तरह कौवे की मदद से राजा और रानी घुघुती तक पहुंच गए।
राजा ने मंत्रियों और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि ये पकवान अपने दोस्त कौओं को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौओं को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से यह त्योहार मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला पहनकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और कहते हैं, काले कौवे काले, घुघुत की माला खा ले। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।